गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना नया क्वेश्चन नंबर 8। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है। तो फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि यानी जो फास्ट और ट्रेनिंग मेथड यानी जो तेजी से किया गया खेल के दौरान मेथड वही है। फास्ट ट्रैक विधि खेल जगत में एक नया खेल प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसका देन है। और ये है स्वीडन देश की है, यहाँ स्वीडन देश ने इसको स्टार्ट किया था। यह प्रशिक्षण विधि गति के खेल स्पीड पर आधारित होती है, यानी जो है स्पीड प्ले, कैसे स्पीड से प्ले किया जाए उस पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत प्राय स्वतंत्र और आराम के सरफेस तथा पहाड़ी अक्ष के ऊपर उतरने और चढ़ने के लिए होता है, यानी ये स्वतंत्रता पूर्वक सरफेस होता है, जो खड्डे वड्डे ऊंचा नीचा और पहाड़ी वाले क्षेत्र में। ये इस विधि का प्रयोग क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है, यानी लंबी दौड़ ही होते हैं क्रॉस कंट्री, आप समझते ही होंगे, उस पर आधारित होती है। दौड़ों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यायाम भी करने होते हैं, जो दौड़ को बीच में रोककर धीमी करके दौड़ते दौड़ते करते होते हैं, यानी जो कि दौड़ने के साथ साथ दौड़ भी रहते हैं, साथ साथ व्यायाम भी करते रहते हैं। इस तरह का प्रशिक्षण विधि होती है। इसमें मेंढक कूद, ऊंची कूद, दोहरी कूद, लंगड़ी टांग, एक टांग से दौड़ना, दौड़ते दौड़ते धरती से वस्तु उठाना, भागते भागते आधे में बैठ जाना, हाथ ऊपर करके आधी भागना, ये विभिन्न तरह की प्रक्रिया इस फास्ट ट्रैक विधि के अंतर्गत आती है। इस विधि के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहली है खिलाड़ी की आयु, फिर है खेल स्तर और फिर है खेल तकनीक की योग्यता। यानी खिलाड़ी क्या आयु है, उसका खेल का स्तर कैसा है और उसको खेल की तकनीक किस उसमें सिखानी चाहिए। यह प्रशिक्षण विधि के अंतर्गत कदमों की दूरी और तीव्रता में फेरबदल कर दौड़ों का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। यानी इस विधि में अपने कदमों में दूरी, तीव्रता और फेरबदल करके दौड़ ये कार्यक्रम होता है। इस खेल गति में विशेष बल दिया जाता है। खिलाड़ी को निश्चित समय से 15, 20, 30 और 1 घंटे तक व्यायाम करना पड़ता है। इसके कदमों के फासले की समानता गति के बल पर दिया जाता है। इसमें धावक और खिलाड़ी को भी यह स्वतंत्रता रहती है कि स्वेच्छा से उसकी गति और व्यायाम में फेरबदल कर सकता है, कि इसमें इस तरह की स्वतंत्रता है कि अपनी गति को भी बदल सकता है और उसमें कुछ फेरबदल भी कर सकता है। किंतु बीच बीच में तीव्र गति से दौड़ना होता है, लेकिन बीच में तेज गति से दौड़ना होता है। जैसे फास्ट ट्रैक बताया है कि फास्ट होता है तेज। इस प्रशिक्षण विधि में शक्ति और क्षमता दोनों आवश्यक होती है, बढ़ती है, क्योंकि इस प्रशिक्षण विधि में पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। वह सुंदर दृश्य, शीतल जलवायु, थकान का अनुभव नहीं होता है। यानी पहाड़ी एरिया में ठंडी जलवायु होती है, वहाँ थकान नहीं होती है, पर्यावरण अच्छा होता है बजाय मैदानी इलाकों के। दूसरे सुनहरे वातावरण में इसका प्रशिक्षण कार्य अधिक समय तक चलता है। तो वहाँ पर ये जो कार्य है, मान लीजिए हम आधा घंटा करते हैं तो उसको 45 मिनट या 1 घंटे तक भी हम कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि इस विधि में ट्रैक पर होने वाली प्रतियोगिता कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। यानी जो ट्रैक के दौरान हमारे अंदर जो प्रतियोगिता होती हैं, जो आलोचक हैं वो कहते हैं
उसके अंदर इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि यह विधि ट्रैक की विधियों से मेल नहीं खाती है, जो हमारे सामान्य ट्रैक पर दौड़ते हैं उससे मेल नहीं खाती है। भूमि का भी अंतर हो जाता है कि वहाँ पहाड़ी और यहाँ पे समतल है। इस विधि के प्रशिक्षण को फलस्वरूप शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए निश्चय ही पूरा हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस विधि द्वारा शरीर की शक्ति काफी बढ़ जाती है, यानी हमारे जो शरीर की शक्ति है वो बढ़ जाती है। अगर शरीर की शक्ति बढ़ती है तो हम चाहे प्लेन पे दौड़े चाहे पहाड़ी एरिया में दौड़े, हमारी शक्ति जरूर बढ़ जाती है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने की सामर्थ्यता प्राप्त हो जाती है। परंतु स्मरण रहे कि इस विधि स्वयं में ही पूर्ण नहीं है, यह विधि अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है। इसके साथ साथ ऐसे व्यायाम भी आवश्यक है जो हमारा संबंध किससे करते हैं, जो हमारा संबंध जो खेल में प्रतियोगिता है उनसे होता है। अतः कहा जा सकता है कि यह विधि केवल शारीरिक अंगों की क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा माध्यम है तथा इसका विशेष काम यह है कि हर प्रकार के वातावरण एवं भूमि पर अभ्यास करने से प्रतियोगिता की तैयारी भली भांति हो जाती है। अर्थात यह प्रशिक्षण विधि कठोर और श्रम की कुंजी है, यानी यह बहुत ज़्यादा कठोर और इसमें अधिक ज़्यादा श्रम हमारा लगता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन 8, फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि क्या है, इसके महत्व का विस्तृत जानकारी दीजिए। ये चीज़ें ही हमारे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भेजी जाती है। जो बेटा मैं PDF भेज रहा हूँ उसको आप सुचारू रूप से अपनी फेयर कॉपी में करते रहें, वीडियो को देखते रहें। जो समझ में नहीं आया मेरे से फ़ोन पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में कल। शक्ति के विकसित करने के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में की जाए, इंपॉर्टेंट है, 17 और 19 में पूछा गया। तो मिलते हैं बेटा कल नए क्वेश्चन के साथ नई क्लास में।